हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक। फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप सब ध्यान से सुनना। तो इसमें आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है, लोग आपको कैसे उल्लू बना सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगा कि आज का वीडियो किसके बारे में है। तो आज का वीडियो है आपको वर्क परमिट के बारे में कि कौन सी वर्क परमिट असली होती है, कौन सी नकली होती है। क्योंकि लास्ट में 6 से 7 महीने में इतनी सारी वर्क परमिट मुझे लोग भेजते हैं चेक करने के लिए कि ये सही है कि नहीं, गलत आप मुझे बताइए। तो उसमें से 40% तो नकली वर्क परमिट होती है, फेक वर्क परमिट होती है। तो मैंने सोचा कि ये कितने लोग के साथ होता रहेगा ये स्कैम, जो पता नहीं बेचारे लोग को वर्क परमिट होती क्या है। जैसे एजेंट ने बोला जाओ सबमिशन कर दो, लोग सबमिशन कर दे, फिर रिजेक्शन आता है, फिर उनका जो भी पैसा था डूब जाता है। तो मैंने सोचा कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको देना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपको आज मैं बताऊंगा कि असली वर्क परमिट क्या होता है, नकली वर्क परमिट क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो मुझे बहुत लोग के डीएम आए थे, तो इस डीएम से कारण मुझे पता चला। तो आपको मैं दो वर्क परमिट, एक असली और एक नकली, ये दोनों का डिफरेंस बताऊंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं कहीं पे जा रहा हूँ किसी को लेने को, उसको हम लेके आते हैं। उसके बाद आपको मैं डिटेलिंग में बताऊंगा कि असली वर्क परमिट क्या होता है, फेक वर्क परमिट क्या होता है। एक्चुअली क्या हुआ कि आजकल कैसा हो गया कि आपको पता है क्रोशिया का डिमांड इतना बढ़ चुका है, तो लोग पैसे कमाने के चक्कर में कुछ भी कर देते हैं। प्लस आजकल यूट्यूब आपको पता है कितना ग्रो कर रहा है मार्केट में। तो आजकल सब यूट्यूब पे नए नए लोग आ जाते हैं, वर्क परमिट के वीडियो बना देते हैं और फिर लोग उनको पैसा दे देते हैं और उनके पैसे ऐसे फंस जाते हैं। उन लोग तो बोलते हैं कि हमने हमारा काम किया है, आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आपका वर्क परमिट ही फेक है। तो आजकल कैसा हो कि मार्केट में क्रोशिया का डिमांड ज़्यादा है, तो उसका पैसे भी लोग ज़्यादा लेते हैं। तो लोगों को लगता है कि यार एक मेरा कम पैसे में काम हो जाए। तो जितने भी कम पैसे में काम करने वाले लोग होते हैं, इनके साथ ज़्यादा करके ये सब प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा कि मैंने सोचा कि आपको फेक और असली वर्क परमिट के बारे में बताता हूँ। और जिन लोग को भी वर्क परमिट के बारे में डाउट हो, आप मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम, फेसबुक या आप मुझे मेल कर देना आपका वर्क परमिट, मैं आपको बताऊंगा कि सही है कि गलत। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो कंपनी है, आपका जो एजेंसी है, आपका जिससे भी आप काम करवा रहे हो, उसने आपको फेक वर्क परमिट दिया है कि रियल वर्क परमिट दिया है। तो आपको कभी भी कोई डाउट हो, आप मुझे मेल कर देना आपका वर्क परमिट, मैं आपको मेल पे बता दूंगा ये फेक है कि रियल है, ठीक है। तो चलिए हम एयरपोर्ट जाके किसी को लेके आते हैं, उसके बाद आपको मैं घर जाके रियल और फेक के बारे में बताऊंगा। सो गाइस, ये है अब्दुल्ला जो है दमन से। तो अब्दुल्ला, आपका एक्सपीरियंस बताओ कैसा था पूरा हमारे साथ। एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ था, मैंने तो एक्चुअली कैसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बहुत स्मूथ था। इन्होंने जो प्रोसेस बताया एक्चुअल प्रोसेस वैसे ही हुआ। वर्क परमिट जितने टाइम में आना था उतने में आया, लेकिन वीज़ा में थोड़ा डिले हो गया, लेकिन वीज़ा भी आ गया ऑन टाइम। मतलब जितना टाइम एम्बेसी ले रही है उतने टाइम में एम्बेसी ने वीज़ा लगा के दे दिया। और ऑल ट्रांजिट जो मैंने ट्रैवलिंग किया उसमें भी मेरा एकदम स्मूथ था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं इमिग्रेशन में, कुछ भी, राइट? कुछ भी नहीं। तो आजकल मैंने, जैसे आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा था, मैंने इसमें आपको बताया था कि आजकल वीज़ा बहुत लेट आ रहे हैं। तो अब्दुल्ला का वीज़ा 75 डे में आया और अभी धीरे धीरे सबके वीज़ा आ रहे हैं। अभी नकुल का आएगा, इसके बाद रोहित का आ चुका है, रवि का आ चुका है, बहुत लोग का वीज़ा ऐसे ही आ रहा है टाइम पे। तो ऐसे धीरे धीरे सब वीज़ा आते रहेंगे। तो चलिए अब घर जाके बाकी का आपको डिटेल बताऊंगा मैं। तो गाइस, अभी जस्ट मैं अब्दुल्ला को छोड़ के अभी जस्ट मैं घर आया। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कौन सी वर्क परमिट फेक होती है, कौन सी ओरिजिनल होती है। कि लास्ट इतने टाइम से मैं देख रहा था बहुत लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, बहुत लोगों के साथ गलत हो रहा है। तो मैं सोचा कि ये अपने सब भी भाइयों बहनों को सब रियलिटी पता होना चाहिए। मैंने पूरे यूट्यूब पे सर्च मार लिया कि कोई बता रहा है कि नहीं आपको कि वर्क परमिट एक्चुअली होता क्या है, फेक होती है, असली होती है। किसी लोग को तो कुछ पता ही नहीं होता, जैसे उनका एजेंसी होता है सीधा सबमिशन कर देता है, उनको कुछ नहीं पता होता, ना उनके कंपनी का नाम पता, कुछ नहीं पता होता है। तो मैंने सोचा कि आज आपको मैं बताता हूँ। तो आपके स्क्रीन पे आप देखोगे ए और बी है, ठीक है। तो पहले आप मुझे बताओ कि ए नकली है कि बी नकली है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपकी तरफ से आपको कौन सा लग रहा है। और इसमें मैंने कुछ चीज़ हाइड की है बिकॉज उसमें लोगों के नाम है, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ हाइड किया है। तो हम शुरू में आप देखोगे ए और बी में आपको कुछ ना कुछ फर्क तो दिखेगा, ठीक है। कौन सा असली कौन सा नकली वो आपको पहचानना है। तो हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग लोगो से। अगर आप ए में देखोगे लोगो बड़ा है और बी में देखोगे लोगो छोटा है, ठीक है। उसके बाद आता है आपको बारकोड का। आप देखोगे मैंने उसको हाइड किया है क्योंकि वो बारकोड से आप स्कैन करोगे तो पता चल जाता है। तो बारकोड मैंने हाइड किया है, ठीक है। तो एक होता है बारकोड। तो आपको कौन सा लग रहा है बेबी, कौन सा फेक है, कौन सा असली? तो मैं आपको बताता हूँ, जो ए है वो नकली वर्क परमिट है, बी है वो असली वर्क परमिट है, ठीक है। उसके बाद पुलिस का रिपब्लिक अवस्थी का लिखा रहता है, कौन सी मिनिस्टर अफेयर से अप्लाई किया है वो लिखा रहता है। इसके बाद दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, ओरिजिनल और फेक में। जो आप ए देखोगे उसमें देखोगे आपको
URB बोझ नंबर होता है, ठीक है। उसके ऊपर एक होता है KLASA, ये 2, और जागरेबा, ये आपका जागरेबा मतलब जहाँ भी आपका वर्क परमिट होगा, जैसे कि स्प्लिट में होगा स्प्लिट आएगा, दुब्रोवनिक में तो दुब्रोवनिक में आएगा, जहाँ भी होगा वैसे आएगा। तो ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप देखोगे। और जो ए में देखो, ए में कैसा है, प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा, इसमें मैंने कैंडिडेट के नाम छुपा है, ठीक है। तो हमेशा वर्क परमिट में पहले आपका नाम आता है, उसके बाद आप कहाँ पे, आपका डेट ऑफ बर्थ आता है, उसके बाद आपका आता है कि आप कहाँ पे बॉर्न हुए हो। इफ़ एग्जाम्पल मैं मुंबई महाराष्ट्र, आप दिल्ली, ऐसे कहाँ से आता है। तीसरा आपकी नेशनलिटी क्या है, चौथा आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो। उसके बाद होता है कि आप कौन सी चीज़ के लिए यहाँ पे आए हो, कुक हो गया, डिलीवरी बॉय हो गया, वो लिखा रहता है। और उसके बाद आपका लिखा होता है कौन सी कंपनी, लास्ट में आपका कंपनी का नाम होता है, ठीक है, XYZ। तो आप देखोगे इसमें तो मैंने हाइड किया बिकॉज इसमें फेक लिखा हुआ है कि ग्लो ऐप टेक्नोलॉजी DODO ऐसी करके कोई कंपनी है, बट कभी हायर नहीं करती। डिलीवरी बॉय में कभी भी, और टैक्सी में कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट हायर करती नहीं है। इसके बहुत सारी रीज़न है जो मैं आपको एक नया वीडियो बना के दे दूंगा इसके बारे में, अगर आपको चाहिए रहेगा कि क्यों डिलीवरी बॉय के और टैक्सी ड्राइवर की जॉब में डायरेक्ट हायर नहीं करते। आपको चाहिए तो मैं आपको इसका अलग वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। अब फिर वापस हम फोकस करते हैं वर्क परमिट पे। जो सेकंड लिखा हो उसमें आपका वर्क परमिट का डेट होता है कि कौन सी डेट से आपका वर्क परमिट शुरू हुआ है और कौन सी को खत्म होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे वो पेमेंट का होता है कि समथिंग पेमेंट होता है। इसके बाद लास्ट जो है उसमें आपको देखना है कि सबसे पहले क्या होता है। आप ए में देखो कितने 4 कॉलम है, और जो रियल है बी में उसमें देखो 3 ही कॉलम है। तो हमेशा याद रखना 3 ही कॉलम होते हैं, 4 कॉलम नहीं होते, ठीक है। 1 2 3 4 कभी नहीं होता, 1 2 3 होता है। तो पहले में हमेशा जो कैंडिडेट होता है उसका नाम होता है, दूसरे में अपना जो भी कंपनी है उसकी डिटेल होती है, तीसरा अचीवर ऐसे ही लिखा होता है, ठीक है। चौथा कभी होता नहीं है, इतना याद रखना। तो इसमें आप देखोगे स्टैम्प कहाँ लगा हुआ, प्लस साइन। अब ध्यान से देखो इसका, अगर ये आपके पास असली कॉपी आएगी और दोनों की आपके पास असली फिजिकल कॉपी होगी ना, तो आपको बहुत आसान होगा समझना। अभी आपको मुझे पता नहीं वीडियो में कितना दिख रहा है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी तरफ से आपको जितना समझ आए उतना मैं आपको समझा सकूं। तो इसमें 2 से 3 चीज़ें आपको मैं बता दूं वापस कि कैसे कैसे पहचाना जा सकता है नकली वर्क परमिट, असली वर्क परमिट। आप ए और बी दोनों देख लो, बी असली है, ए नकली है, ठीक है। तो लोगो, सबसे बड़ा लोगो देख लेना, दोनों में कितना एडवांटेज है लोगो का। उसके बाद मैंने आपको बताया नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो नंबर्स देखने होते हैं। उसके बाद आपका कंपनी का नाम देखना होता है। आप गूगल कर लेना कभी भी कंपनी, जो भी कंपनी आप जा रहे हो उसकी गूगल कर लेना वो कंपनी है कि नहीं, खाली इंटरनेट पे दिख रही है और रियल में वो कंपनी हो ही ना हो। तो ऐसा बहुत होता है आजकल, पैसे कमाने के 10 अलग अलग जरिए हैं। तो मैं चाहता हूँ आप कहीं भी फ्रॉड में या स्कैम में ना फंसो, तो इसलिए मैं वीडियो बनाया। आपको कभी भी कुछ भी वर्क परमिट से लेकर क्वेश्चन हो, डाउट हो रहा, मुझे सीधा मेल कीजिए, मैं आपके वर्क परमिट चेक कर लूँगा, आपको बताऊँगा। तो बस ये वीडियो से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन सा फेक है कौन सा नकली है। आई होप आपको समझ आएगा। बारकोड, आजकल नई वर्क परमिट में बारकोड आता है, तभी ध्यान रखना। तो ए और बी में आपको समझ आएगा थोड़ा 19-20 कि कौन सा असली कौन सा नकली है। तो बी है वो असली वर्क परमिट है, ए पूरा फेक वर्क परमिट है। ऐसी बहुत सारी कंपनियों के मुझे आए हैं, पर मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज किसी ना किसी को प्रॉब्लम हो जाएगी कि ऐसा क्यों किया मैंने। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, कौन बांटता है वो भी नाम नहीं ले सकता मैं, क्योंकि सबका अपना अपना है। अब मैं नाम ले लूँगा तो बहुत मेरे पे ही प्रॉब्लम बहुत सारी आ जाएगी। तो मैं किसी का कुछ नाम नहीं लूँगा इस वीडियो में, बट आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी फेक है कौन सी असली है। बस आप ए और बी को ध्यान से आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा मोटा मोटा कि कौन सा फेक होता है कौन सा ओरिजिनल होता है। बी वाला हमेशा ओरिजिनल होता है, याद रखना। उसका फॉर्मेट देखो, उसके फोन्ट्स देखो। जब मेरे पास आता है तो कभी कभी सेम टू सेम बी वाला ही वर्क परमिट आता है, पर जब मैं जूम करता हूँ ना तो उनका नाम पे, उनकी कंपनी के नाम पे सब पे एडिट होता है। जब पिक्सल फटता है वो सब आपको नहीं समझेगा, जब आपके हाथ में फिजिकल कॉपी आएगा तब आपको समझेगा। तो ऐसे बहुत सारी रीज़न है वर्क परमिट कैसे पहचानना है। आपको डाउट है तो आपके लिए मैं बैठा हूँ, आप बिंदास टेंशन मत लो, मैं यहीं पे हूँ। आप मुझे भेजो आपका वर्क परमिट मेरी ईमेल आईडी पे, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत काम आ रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलता हूँ जल्दी ही मैं कुछ नए वीडियो में। तब तक आप घर पे रहना, सेफ रहना और दुआ में याद रखना।